नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दूसरों से अपनी रेस्पेक्ट करवाना अपने हाथ में होता है। हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं उसी पर यह निर्भर करता है। 2001 में अमेरिका के अंदर एक सर्वे किया गया जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर क्यों कई लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं और ना ही ज़्यादा लोगों से वे बात करना पसंद करते हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने लोगों से ये पूछा कि अपना कोई ऐसा कारण बताइए जिससे आप चाहकर भी नए लोगों को अपना दोस्त नहीं बना पाते। तो इस पर 45% लोगों ने कहा कि उन्हें नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है। 42% लोगों ने यह कहा कि उन्हें नए लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है, इसी वजह से वे नए दोस्त बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम क्यों किसी से दोस्ती करें, अगर किसी को हमसे दोस्ती करनी है तो वह खुद ही हमारे पास आएगा। अब इस सर्वे से यह बात तो साफ हो गई कि लोगों को दोस्त बनाने और अनजाने लोगों से बातचीत करने में कई समस्याएं होती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही आसानी से सिर्फ कुछ ही बातें करके किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि उन लोगों की सोशल स्किल्स एक अलग ही लेवल पर होती है। वे जानते हैं कि किससे कब, कैसे और किस तरह से बात करनी है और लोग उनसे बहुत ही आसानी से घुल मिल भी जाते हैं। लेकिन आखिर वे सोशल स्किल्स हैं कौन कौन सी? इन स्किल्स का आपको इस वीडियो में पता लगेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। अपने आप को दूसरों पर जबरदस्ती मत थोपो। कुछ लोगों में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वे किसी भी कन्वर्सेशन के बीच आकर अपनी नॉलेज घुसा देते हैं, भले ही वह उस बात से रिलेट करे या ना करे। बस अपने पॉइंट को प्रूफ करने के चक्कर में वे बहस तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा करके उनको शायद लगता है कि वे बहुत कूल और नॉलेज वाले इंसान लग रहे हैं और इससे सामने वाला भी उनकी बातों से प्रभावित हो रहा होगा। लेकिन ऐसा सच में कुछ नहीं होता है। ऐसी बातें सुनकर लोग इम्प्रेस होने की जगह सिर्फ बोर और इरिटेट होते हैं और ज्यादातर ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करना चाहते हैं, ये सोचकर कि यहाँ आकर यह फिर से अपनी बड़ाई करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने दिमाग में अपने आप को हीरो समझकर घूमता है और ऐसे में अगर हमारे सामने कोई जबरदस्ती ही अपनी तारीफ किए जा रहा होगा तो हमको इरिटेशन होगी ही, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वह किसी से भी अपने आप को छोटा साबित करते देखे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी दूसरे आदमी से बातें करो तो सिर्फ अपनी बातें बड़ी करने के लिए उस पर कोई फोर्स मत बनाओ। खुद भी बात करो और दूसरों को भी अपनी बात करने का पूरा मौका दो, वो भी बिना इंटरप्ट किए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई इलॉजिकल बात कर रहा है तो उसे रेस्पेक्टफुल्ली समझाओ, उसको असली फैक्ट्स दिखाओ, लेकिन कभी भी सामने वाले से आप बहस मत करने लग जाना। अगर इस तरह का एटीट्यूड लेकर आप लोगों के साथ रहोगे तो उनको भी ये खुद ही फील हो जाएगा कि आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करते हो और लोग भी ऐसों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी और उनकी बातों की कदर करे। दूसरी है दूसरों से तारीफ सुनना। देखो, लोग चाहे कितना भी कहें कि मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों से अपनी तारीफ सुनने का हर कोई भूखा रहता है। फिर चाहे वह 5 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि उनकी अच्छी चीज़ों पर लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन दूसरों की तारीफ करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो दूसरों की छोटी सी गलती दिखने पर उसे खूब क्रिटिसाइज करते हैं। कई कंपनीज के मैनेजर्स का भी आपने कुछ ऐसा ही बिहेवियर देखा होगा कि मैनेजर्स सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को क्रिटिसाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पर यह बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स भी पोजीशन पर हो। अगर आपने किसी की गलती पर उसको क्रिटिसाइज कर दिया तो एक बार किसी अच्छाई पर भी उसकी तारीफ भी करके देखो। आप यकीन मानना, उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और अब चांस है कि वह आपके उस पहले वाले क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव में ले। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देखना है
तो आपको मुन्ना भाई MBBS का वह सीन याद करना होगा। इस सीन में आपने देखा होगा कि कैसे क्लीनर अपने काम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, क्योंकि लोग उसकी मेहनत की जरा भी कदर नहीं करते और उसी जगह से बार बार आते जाते हैं जहाँ से वह सफाई कर रहा होता है। मुन्ना भाई जब यह सब देखता है तो उनके पास जाते हैं और उनको जादू की झप्पी देकर बोलते हैं कि तुम बहुत मस्त काम करते हो। मकसूद भाई, पेशेंट लोग जब ठीक होता है ना तो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है, लेकिन तुम कचरा पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू थैंक यू। तो देखा आपने, एक छोटा सा एप्रिसिएशन भी लोगों के इमोशंस को कितनी जल्दी बदल जाता है। अब आप शायद यह कहो यह तो मूवी का सीन है, ये रियल लाइफ में थोड़ा ही होता है। तो यह चीज आप खुद पर भी लेकर देख सकते हो कि जब भी आपको किसी काम के लिए थोड़ी सी भी तारीफ मिल जाए तो आप खुद ही फील करते होंगे कि वह मोमेंट आपके लिए कितना खास बन जाता है। इसलिए भले ही आपसे कोई छोटा है या बड़ा, अगर आपको लगता है कि यह इंसान कोई तारीफ के काबिल है तो उसे आपको एप्रिसिएशन जरूर करना चाहिए, जिससे ना सिर्फ उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी बल्कि आप बहुत खास हो जाओगे। उनको सीधे रूप से गलत मत बताओ। एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक कहानी है। एक आदमी था सूरज नाम का। एक दिन उसके घर पर बिजली का बिल आता है, लेकिन उस बिल के अंदर बिल का अमाउंट नॉर्मल के मुकाबले कुछ ज्यादा ही होता है। अब यह देखकर सूरज तो हैरान हो जाता है, अरे रेगुलर बिल भरने के बाद भी इतने पैसे कैसे आ गए। यह सोचते हुए वह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को कॉल करता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे जब पहले मैंने बिल भर दिया है तो इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों दिया, आप ऐसी गड़बड़ी क्यों करते हो। सूरज के इस तरह से चिल्लाने की वजह से कंपनी का एम्प्लॉय इरिटेट हो जाता है और कहता है कि बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपको इतना ही पे करना होगा। सूरज उस आदमी की बात सुनकर और गुस्सा हो जाता है और उसको अपशब्द बोलता है और एक बार फिर कंपनी को कॉल करता है। अब इस बार वो वहाँ के मैनेजर को उल्टा सीधा सुनाता है और फोन रख देता है। अब जब सूरज को इस तरह से परेशान होते हुए उसकी पत्नी देखती है तो वह उस कंपनी में अपने फोन से कॉल करती है। यहाँ पर वह बहुत ही विनम्र भाव से बोलती है, सर हम अब तक के सारे बिल पे कर चुके हैं, फिर इस बार वाला अमाउंट इतना ज़्यादा कैसे है। वो एम्प्लॉय कहता है कि मैम जो बिल भेजा गया है वह सही है। तो फिर वो उस एम्प्लॉय से कहती है कि शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने बिजी होने के बाद भी मेरे लिए कुछ मिनट से निकाल कर मेरे इस बिल की आप जांच कर लेंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। उनकी बात सुनकर वह एम्प्लॉय बिल चेक करने लगता है, जिससे उसको यह पता चलता है कि मिस्टेक यहीं से हुई है। वह उनसे बोलता है, आई एम रियली सॉरी, गलती हमारे यहाँ से हुई है, मुझे और मेरी टीम को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम अपनी यह प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करते हैं। यह छोटी सी स्टोरी इस पॉइंट की तरफ इशारा करती है कि हमें किसी भी इंसान को सीधे रूप से गलत नहीं बोलना चाहिए, उसने एक्चुअल में कुछ गलत किया ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप किसी को डायरेक्टली गलत कहते हैं तो फिर वो अपनी बात को लेकर अड़ जाता है और फिर अपनी बात को प्रूव करने की वो पूरी कोशिश करता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इसके लिए आप विनम्रता का सहारा लें। विनम्रता में बात करना किसी भी आर्गुमेंट से बचने और अपना काम निकलवाने का सबसे कारगर रास्ता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे देखे होंगे जो गलती करने के बाद भी कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बजाय इसके वे सामने वाले से लड़ना या बहस करना शुरू कर देते हैं। और इससे होता ये है कि दूसरे लोग इस व्यवहार से और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फिर वह गुस्सा लड़ाई का रूप ले लेता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपने सच में ही कोई गलती की है तो चुप होकर उसको स्वीकार कर लेना आपको दूसरों की नज़रों में और भी ऊंचा उठा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आपसे पहले लड़ झगड़ रहा था वह भी आपका यह व्यवहार देखकर विनम्र हो जाए और आपसे आराम से बातें करने लग जाए। ऐसा ही कुछ एक बार डेल के साथ भी हुआ। एक बार वह पार्क में टहलने के लिए गई और उस पार्क में वो उस टाइम अपने कुत्ते को भी साथ लेकर आई। डेल की आदत थी कि वह अपने कुत्ते को कभी बांधते नहीं थे, क्योंकि उनका कुत्ता हर टाइम उनके साथ ही रहता था। लेकिन उस पार्क के गार्ड ने डेल को वहीं रोका और कहा, देखिए आपको अपने कुत्ते को बांध कर रखना चाहिए, इतने बड़े पार्क में यह किसी को काट सकता है। तो गार्ड की बातें सुनकर
डेल बोलते हैं, अरे आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसके गले में इसलिए चेन नहीं बांधता क्योंकि यह मेरे साथ ही रहता है। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेल अपनी जिद पर अड़े रहे और अपने कुत्ते को चेन ना बांधने के उन्होंने कई कारण दिए। तब गार्ड ने गुस्से में कहा कि बाहर निकल जाइए यहाँ से। डेल को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फिर दूसरे दिन डेल वापस उस पार्क में गए, लेकिन इस बार वो अपने कुत्ते के गले में चेन लगाकर गए थे। वो गार्ड के पास जाते हैं और कहते हैं, आप सही कह रहे थे, मुझे चेन लगानी चाहिए थी। मैंने आपकी बात और यहाँ के रूल्स ना मानकर गलती की। घर जाने के बाद मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। तो अब गार्ड ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी यह कुत्ता बहुत क्यूट लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद यह किसी को काटेगा भी नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहो तो इसकी चेन हटा सकते हो। तो इस तरह से डेल ने अपनी गलती को स्वीकार किया, जिससे वह गार्ड भी अपना गुस्सा भूलकर उसे विनम्रता से बातें करने लगा। वह उसको अपनी लाइफ की एक बड़ी सीख बताते हैं। वे बोलते हैं कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी समझदारी साबित हो सकती है, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि अपनी गलती को आपको तभी मानना है जब आपको अंदर से लगे कि हाँ, सच में मेरी गलती है। क्योंकि कहीं पर अगर आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के सामने गलती मानने को तैयार हो जाएंगे, तो आप इससे अपनी सेल्फ वैल्यू वहीं पर खो देंगे। इसलिए इस बात का खासकर ध्यान रखना। कहा जाता है कि एक अच्छा दोस्त पाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी ये सोशल स्किल्स ही करेंगी। इसलिए जितना आप अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ, उतना ही लोग आपको और आपके बिहेवियर को दिल से पसंद करेंगे। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।